में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार की शाम है। शनिदेव कहे जाते हैं कि न्याय के देवता हैं और आज ही के दिन हम न्याय की बात करने वाले। देखिए, मैं और विनोद सर पिछले दिन कुछ बात कर रहे थे कि जब 2G 3G का स्कैम हुआ था 2011 के टाइम पे, हम लोग तब स्कूल में थे, मैं एटलीस्ट तब स्कूल में थी। और तब भी हमें याद है कि कैसे एक्शन लिया जाता था, मीडिया में ह्यू एंड क्राई होता था। लेकिन आज की डेट में राम मंदिर, जिसको बनाने में इतनी मिन्नतें लगी, जिसके लिए इतने सालों का प्रदर्शन हुआ, इतने सालों का एक तरीके से इंतजार किया राम भक्तों ने, वहां पर चंदा चोरी की बात आई है। मतलब अगर भगवान के चंदे को भी कुछ लालची कपटी लोग नहीं छोड़ते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन आज आप टीवी को ऑन कीजिए तो उसमें मई मंथ में त्विषा शर्मा की मौत का मामला डिस्कस हो रहा था, जून महीने में केतन अग्रवाल की मौत का मामला डिस्कस हो रहा है। जरूरी है ये मामले, मैं इसको डिनाई नहीं करती, लेकिन चंदा चोरी उसी तरीके से 2G और 3G स्कैम है एनडीए का, जिसके बारे में बात करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज संजय सर, जो एक सीनियर पत्रकार है, और साथ में धीरज सर और हिमांशु सर। तो ये हम जो चर्चा करेंगे, इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जानना कि ये चंदा चोरी इतनी बड़ी जो भूल है ये कैसे हो गई, और वीएचपी, बजरंग दल, ये बाकी जो दल हैं, आरएसएस, ये इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा 2027 के यूपी इलेक्शन से पहले। ये बहुत बड़ा झटका है, ना ही सिर्फ योगी सरकार को पर मोदी सरकार को भी। तो संजय सर, आपसे शुरू करेंगे कि जो चंदा चोरी का मामला है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये मीडिया डिस्ट्रैक्शन से हट के इसके बारे में डीप डाइव क्या है? देखिए, एक जो जो विश्व भर में जो समस्या चल रही है और उसका जो भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो मोदी सरकार आ, उसको संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे और दूसरा मामला हो। इंटरनेशनल रिलेशन में हम बहुत पाकिस्तान से भी बहुत पिछड़ गए हैं। तो एक तरह से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उसके चोरी का मामला बहुत फैल गया है। सरकार सीधा सीधा आपकी जेब पे चपत लगा रही है। तो ये जो तमाम खबरें हैं जो सरकार के लिए मुफीद नहीं है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए क्या होता है कि जब आपको ध्यान भटकाना हो किसी चीज से, तो दो लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करने लगते हैं, फाइटा फाइटी करते हैं, ताकि जनता को लगे कि यही खबर है और देश में जो बाकी खबर है उससे ध्यान भटक जाए। खासकर जो अपोजिशन जो लगातार जो तेल में प्राइस राइज का मसला उठा रहा है, हाँ, तो उससे उससे भी ध्यान भटकाने की कोशिश है। और आप देखिएगा अंत में इसमें कि ये सारे लोग एक ही हो जाएंगे और ये मामला जो है, क्या है ये मामला जो है चंदा चोरी का, ये धीरे धीरे डाई डाउन कर जाएगा। अंत में इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होगा और सुप्रीम कोर्ट सरकार के और ट्रस्ट के फेवर में फैसला देगा। मैं आज बोल रहा हूँ, उसके फेवर में फैसला आएगा। एसआईटी का फैसला इनके फेवर में आएगा और ये लोग बाद में बोलेंगे कोई चंदा चोरी नहीं हुआ, दो चार लोग चुरा रहे थे, जो जुराब में नोट रख रहे थे या रख रहे थे, बाकी ट्रस्ट का कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल नहीं था। तो ये करके मिट्टी डाल देंगे। और देखिए, टेलीविजन 1 महीना चल गया, जनता उसमें अपना मौज कर ली। राम मंदिर का जो है चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से चुनाव के पहले डाई डाउन हो जाएगा। धीरज सर, आपका क्या मानना है कि ये जो चंदा चोरी का मामला है, ये तूल क्यों नहीं पकड़ रहा है? मतलब लोग इसके बारे में इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि चंदा चोरी मतलब कोई नई चीज नहीं है। मैं अभी 4-5 साल पहले, 4-5 बल्कि और से ज्यादा पहले, यहाँ दिल्ली में एक साईं मंदिर है, वहां के महंत पकड़े गए थे चंदा चुराते हुए। उसमें से चढ़ावा जो है, जहां भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा ना, वो कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो ह्यूमन टेंडेंसी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। भाई किसी के हाथ से पैसे भेजे जा रहे हैं तो उसमें से वो 2 रुपये निकाल लेगा, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में देखिए, हर एक मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में, कहीं भी चर्च में, जहां भी कैश फ्लो होता है
तो वहां जो बीच वाला आदमी है, जो चढ़ाने वाला आदमी है या गिनने वाला आदमी है, वो चुरा लेता है। मैंने देखा तिरुपति मंदिर में बहुत अच्छा सिस्टम एक पूरा रखा हुआ है, वो रूम बनाया हुआ है, उसको बाहर से पूरा ग्लास लगा हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। तो उसको जाकर आप देख सकते हैं कि बाहर से कैसे वहां पर गिनने का मशीन लगा हुआ है, लोग पूरा कैश वहां पर जमा होता है। फिर उससे अब जो सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें चढ़ावा अभी तक जो नोन मंदिर का यह है चढ़ावा है, सबसे ज्यादा वही चढ़ावा आता है तिरुपति मंदिर में। तो उससे हमको सीख लेना चाहिए। अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे, मतलब फॉर्मली नहीं चर्चा हो रही थी, टीवी पर नहीं चर्चा हो रही थी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि क्या इसके बदले कोई बढ़िया सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो होना चाहिए एक सिस्टम वहां पर। राम मंदिर में चूंकि अभी नया है, तो यहाँ ये जो छोटे वाले लोग हैं जो जिनको गिनने के काम में लगाइएगा, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो चुराएंगे ही चुराएंगे। तो उसके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम लगना चाहिए, और लगा तभी पकड़ में आया। ये सीसीटीवी लगा तभी तो पकड़ में ये आया, इससे पहले तो नहीं पकड़ में आया था। तो ये जब आप बिल्कुल ब्लाइंड छोड़िएगा तो ब्लाइंड तो चोरी होगा ही होगा। ये गलत है, मतलब एथिकली मोरली ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें से लोग हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन ये हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में, हर एक दरगाह में, हर एक चर्च में, हर एक गुरुद्वारे में ऐसा थोड़ा बहुत होता रहा है। फंड में मिसमैनेजमेंट मंदिर का, तो ये इतना बड़ा कोई, लोग आम आदमी को पता है ये बात कि इतनी बड़ी कोई बहुत आसमान तोड़ने वाली टूटने वाली बात नहीं है कि पूरा मंदिर का ही सारा पैसा चला गया। भाई अगर अभी आप जो देख रहे हैं, जो पकड़ा भी गया है, उसने 20 लाख का मकान खरीदा है, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल कहा जा रहा है। फिर टिन्नू यादव, वो बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा ये था, तो वो बोल रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब वो करोड़ में नहीं है, मतलब अरबों में नहीं है, ठीक है, ये है, चाहे 2 रुपए का भी चोरी हो रहा है तो चोरी है, गलत है। लेकिन लोगों को लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत अब सिस्टमाइज हो रहा है और आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको कोई तूल देगा और ये इलेक्शन में कोई मुद्दा बन जाएगा, ऐसा सच नहीं है। धीरज जी, आप जनरलाइजेशन ऑफ करप्शन कर रहे हैं। नहीं सर, ये होता आया है, ऐसा नहीं कि नहीं होता आया। संजय सर, इस पे हम करेंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं विनोद सर से पूछना चाहूंगी कि तभी उसका करेक्शन होता है, जब चोरी होगा तभी तो करेक्शन होगा ना। वो सीसीटीवी लगा तभी तो पकड़ में आया। सर हम इस बारे में बात करेंगे, पर विनोद सर, जब 2022 में राम मंदिर बना था, 2023-24 में बहुत भव्य इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन बीजेपी को लोकसभा में यूपी में उस हिसाब से सीट्स नहीं मिली थी। तो लोगों ने कहा था कि कई लोगों का घर उजाड़ कर राम मंदिर बनाएगा। यहाँ पर कई लोग अपना घर बना रहे, फॉर्चूनर बना रहे, और पड़ोसी अड़ोसी देख के, क्योंकि देखिए जब नया पैसा आता है तो हाव भाव बदल जाते हैं। तो ये जो चंदा चोरी है, जैसे धीरज सर कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, या संजय सर ने पूरा बताया कि ये डाइल्यूशन करा जा रहा है इस इशू का, आपका अपने एक्सपीरियंस से क्या मानना है कि ये जो इशू है, क्या ये जनरलाइजेशन होनी चाहिए इसकी, या इसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना 2G और 3G को लिया गया था? हाँ, देखिए, चंदा चोरी या चढ़ावे में जो घोटाला या गड़बड़ी हुई है, ये तो शुरू से चल रही। इस मंदिर में के अलावा, जैसे धीरज जी ने बोला कि बाकी मंदिरों में ये प्रॉब्लम है, और जितने हिंदू मंदिर हैं ज्यादा, लगभग सभी में प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि राम मंदिर का मामला यह है कि इसी के बल पर, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, और एक दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया तो तमाम बीजेपी के लोग और उनके जो भक्त हैं या प्रशंसक हैं या समर्थक हैं, वो अखिलेश यादव की तो छोड़िए, उनकी बेटी के पीछे पड़ गए कि ये मतलब राम मंदिर को और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सरकार ने इसको पहले तो दबाने की कोशिश की, और जब बहुत ज्यादा मामला आया तो अब देखिए, अब जांच हो रही है। तो जो अखिलेश यादव ने कहा, मैंने उसका हम समर्थन नहीं कर रहे कि क्या कहा क्या नहीं, उनका पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन आखिर उनकी जो बात है, अगर वो नहीं उठाते, मान लीजिए ठीक है, उनकी बेटी को गाली दे रहे थे लोग, अगर नहीं उठाते अखिलेश यादव तो ये मामला पे तो पर्दा पड़ा ही रह जाता। तो और इसमें भी जैसे जो छोटे छोटे चोर है ना, जो छोटे छोटे लेवल के, उनको ही किया गया है। बड़े लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको बचाने की कोशिश की गई, और खुद ही कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया
दबाव पड़ने पे, लेकिन आखिर बहुत लास्ट तक FIR नहीं हुई और फिर SIT का गठन भी हुआ। तो मतलब एक तरह से लीपापोती का भी मामला है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई अभी ये इतना बहुत ऐसा मामला नहीं है कि तुरंत इस पर सुनवाई हो। जब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में जब गर्मियों की छुट्टी के बाद हम करेंगे, तो जब अदालत में भी इस मामले को प्रायोरिटी अदालत नहीं दे रही जो सुप्रीम कोर्ट है, तो बाकी जगह तो नहीं मिल रहे। आप फेसबुक सोशल मीडिया पे देखिए तो जितना सिया गोयल और के इसका चल रही है या सोनम रघुवंशी का मामला हर आदमी लिख रहा है, लेकिन इस पे चंदा चोरी पे कोई नहीं लिख रहा, माने बहुत कम लोग लिख रहे हैं, हालांकि अखबारों में रेगुलर छप रहा है। तो ये कहना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा मामला वैसा मामला बनेगा चुनाव का मुद्दा बन जाए, लेकिन हाँ एक गंभीर मामला तो है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है कि कई एक ने अभी हमने देखा कि एक ने कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया अपनी जमीन बेच करके। तो उसने तो इसलिए दिया ना कि इसके जो दे रहा है पैसा उससे जन कल्याण होगा या मंदिर का कल्याण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक मामला तो है, हालांकि इस पे चुनाव में मामला बनेगा या नहीं बनेगा इस पे कहना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी तो बात है। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप सर, हिमांशु सर। इस पे 1 लाइन 2 लाइन बोल करके तो हमने आप सबकी राय ली और ये समझा कि ये जो इशू है ये इतना बड़ा क्यों नहीं है, और चाहे हमारे मतलब डिस्कशंस के अलग अलग रुख रहे, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी इस मामले को तूल पकड़ने में या तो समय लगेगा या जितनी तूल पकड़ी है वो भी मोमेंटम कम हो जाएगा। इसी के साथ हम इस चर्चा का अंत करते हैं और आप ऐसे ही खबरों के लिए विरासत न्यूज़ और नियब को देखते रहें।